ऑन गोइंग जो केंद्रीय प्रोजेक्ट है उसको मंजूर करने में प्रायोरिटी दी जाती है। नया मंजूर करने में टाइम लगता है, लेकिन वो ऑन गोइंग होता है उसको पैसे मिल जाते हैं। तो उनको मिल गया 5,000 करोड़, पूरा पुल उल सब आपका कमला बलान, झंझारपुर सब ये हो गया, NH हो गया। इसके बाद 2002 में जो दंगा हुआ था उसमें मैं बोला था लोकसभा में, NDA का परवाह नहीं करके हिंदुस्तान के सबसे बड़े पंचायत लोकसभा में मैं मेंबर था। एक मेंबर की, देश के एक मेंबर की हैसियत से संविधान की रक्षा के लिए मैंने कहा कि ये गलत हुआ है। गुजरात में उस समय दंगा हुआ, उसके खिलाफ मैंने 184 पर मेरा भाषण हुआ, नियम 184, उसके तहत पूरा हाउस बट गया और फिर हम NDA से अलग होने का रास्ता यहीं से शुरू हो गया। 4 में जाते जाते हम लोग 2003 के लास्ट में हम लोग अलग हो गए। फिर अपना एक समाजवादी ग्रुप हमने वहाँ पार्लियामेंट में और MP को मिला के बना लिया। इसके बाद 2004 में लालू जी ने कहा कि यहाँ तो पंडित जगन्नाथ मिश्र जी खड़ा हो रहे हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, जगन्नाथ मिश्र जी को के लिए कैंडिडेट मेरे पास नहीं है, तो हम बड़े भाई हैं, ये लालू जी ने स्वयं कहा। और हम तैयार हो गए 2004 में और फिर RJD से चुनाव जीत गए, पार्लियामेंट्री पार्टी का डिप्टी लीडर बने। हमको कोई मलाल नहीं हुआ, हम अपनी बात बेबाक फिर पार्लियामेंट में 5 साल बोलते रहे, चाहे वो परमाणु समझौता का मामला हो, जो सिद्धांत किसान का मामला हो, डीजल का दाम बढ़ने का मामला हो, जो हमको किसानों के हित में हुआ, गरीबों के हित में हम लोगों ने प्रदर्शन भी किया। 2002 में भी किया था बाढ़ सुखाड़ के लिए, दिल्ली में लाठी चार्ज हुआ हम लोगों पर, और हमारे राम कुमार जी थे पूर्व विधायक, वहाँ राम आशीष भी थे। और हाँ, इसमें बिल्कुल हमारा देख सकते हैं, अभी लाठी जो लगा सो अभी भी दिखाई देता है। तो हम लोग गरीबों के हित में काम किया 2002 में भी, 2006 में भी हम लोग असंगठित मजदूरों के लिए पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश का जो असंगठित मजदूर था उसको लेकर जंतर मंतर पर दिल्ली में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। उस प्रदर्शन में ऑस्कर फर्नांडिस आए और आश्वासन दिए कि हम मजदूरों के लिए कानून बनाएंगे, और उन्होंने एक कानून भी बनाया जो 30,000 रुपया आज मजदूर का कोई ऑपरेशन होगा तो हर ब्लॉक में रजिस्ट्रेशन होता है असंगठित मजदूर का, और उसका नाम है स्मार्ट कार्ड। तो लाल कार्ड और स्मार्ट कार्ड दोनों मैंने योजना में मेरा अहम योगदान है, और उसके बाद स्मार्ट कार्ड में 30,000 रुपया ये आज ऑपरेशन के लिए गरीबों को मिल रहा है। तो हम लोग मुद्दा आधारित राजनीति करते थे, आज मुद्दा विहीन राजनीति हो। 1 मिनट सर, ईरान से जो गैस पाइपलाइन का समझौता हुआ भारत का, उसमें मणिशंकर अय्यर मिनिस्टर थे और आपका अहम रोल रहा है, उसमें अमेरिका को मिर्चाई भी लगी थी आप लोगों के इस काम से। बिल्कुल, मैं समझता हूँ मणिशंकर अय्यर ने बहुत मैंने हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट देने में अपनी अहम भूमिका अदा किया, जिसमें हम लोगों ने लोकसभा में काफ़ी ताकत दिया उनको, और उस समय हमारी बहुत नज़दीकी भी उससे हो गई, क्योंकि मैंने उसे भारत के राष्ट्र के हित में, क्योंकि राष्ट्र का हित सबसे ऊपर होता है, राष्ट्र के हित के सवाल पर हमने कोई पूंजीपति देश अमेरिका का कोई परवाह नहीं करके अपने, क्योंकि हमारा देश सॉवरेन देश, हम सार्वभौमिक कंट्री हैं, भारत जो है सार्वभौमिक कंट्री है, हम किसी के अंदर नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं संविधान के तहत भी ऐसे भी। इसलिए हम कोई भी विकास प्रोजेक्ट किसी भी देश से हम रिश्ता विदेश नीति में हम कूटनीति के आधार पर कर सकते हैं। तो आज हर घर के अंदर गैस का चूल्हा जो दिया जा रहा है गरीबों को, उसमें कहीं ना कहीं आपका मणिशंकर अय्यर जी का अहम किरदार। यदि गैस ही नहीं आता तो फिर चूल्हा कहाँ से आता, इसलिए बुनियाद में हम लोग हैं, इसके बुनियाद में बहुत बड़ा अहम भूमिका हम लोगों ने अदा किया। और आज राजनीति को जब देखते हैं इन 40 वर्षों में, आज अलग परिस्थिति है, आज बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इन 30 वर्षों में जितने हमारे कर्मकार मजदूर थे और संगठित मजदूर थे, सभी लोग बिहार से पहले पूरब जाते थे, पश्चिम चले गए, पश्चिम मतलब लुधियाना चले गए, पंजाब चले गए, दिल्ली चले गए, कर्नाटक चले गए, गुजरात चले गए, सूरत चले गए पत्थर तराशने के लिए, और लकड़ी का काम करने कर्नाटक चले गए, और महाराष्ट्र चले गए। सारे मजदूर 4 करोड़ से ऊपर मजदूर बिहार का बाहर है। इतने बड़े पैमाने पर श्रमिक
माने श्रम शक्ति का प्लान किसी राज्य का नहीं हुआ होगा। हाँ, यूपी का भी हुआ है, लेकिन बिहार अव्वल में है। बिहार में शासन किसका था? गरीब गुरबा की पहचान वाला शासन रहा। और आज भी जो शासन है वो जेपी के सेनानी का शासन है, अभी चल ही रहा है। 30 साल से बिहार में जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जो पैदा हुए नेता जेपी सेनानी, उन्हीं का राज चल रहा है। और गरीब मजदूर रोजी रोटी के लिए बिहार से बाहर चले गए। अब कोई बस की बात करते हैं, कोई ट्रेन की लाने की, ये समस्या का समाधान नहीं है। ये जाने के लिए मजबूर क्यों हुआ? क्यों नहीं यहाँ का उद्योग चला? सकरी चीनी मिल, लोहट चीनी मिल, सरैयाम चीनी मिल, सूता मिल पंडौल, चर्म उद्योग सकरी, जितने उद्योग थे, अशोक पेपर मिल दरभंगा, जूट मिल आपको कटिहार पूर्णिया, आपको कॉटन मिल गया, आपको सिवान में कॉटन मिल, तमाम चीनी मिल है फूलीपुर, चीनी मिल है गुरारू था, और वारसीगंज बिहटा चीनी मिल, गोपालगंज, जितने नामी चीनी मिल थे। 13 में 12 बंद। नहीं, 13 तो सरकारी थे, वो सब रुग्ण है। कोई आधे छाए भी रामनगर में, कहीं बेतिया में, पश्चिमी चंपारण में रुग्ण अवस्था में। सारे चीनी मिल बंद किए, लाखों लाख मजदूर को बिहार से बाहर, हमारे श्रम शक्ति को बाहर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा रोजी रोटी के लिए। आज इस कोरोना में कोई रेल के पटरी में मर रहा है, कोई साइकिल से आते हुए मर रहा है, कोई पैदल मर रहा है, कोई बस में भूखे से ट्रेन में मर रहा है। आना है 24 घंटा में ट्रेन तो आता है, 72 घंटे में स्पेशल मजदूर ट्रेन। ये सारी समस्या का जननी कौन है? समस्या खड़ा करने वाला ही नेता है। अभी भी बिहार में वही दोनों नेता है जो 4 करोड़ मजदूर को बिहार से बाहर कर दिया। अफसोस है, मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहता हूँ। आज 4 करोड़ जो बिहार के खेतिहर मजदूर और गरीब लोग जो बिहार से बाहर हैं, उनके कारण क्या है? कारण यही है कि जूट मिल बंद हो गया, चीनी मिल लोहट से लेकर समुच्चा गुरारू तक बंद हो गया, मोतीपुर में बंद हो गया, आज हमारा सारा उद्योग ठप हो गया। ये लाखों लाख मजदूर बिहार से बाहर चला गया। और 30 साल का शासन जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से पैदा हुए नेता के नेतृत्व में चल रहा है बिहार। अफसोस है, जिन लोगों ने वादा किया था गरीबों का हकूक़ देने के लिए, शिक्षा में परिवर्तन करने के लिए, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, किसानों का दशा सुधारने के लिए, ब्यूरोक्रेसी को सीमा में रखने के लिए, आज क्या हाल है? बिहार कहाँ पहुँच गया? जिन लोगों ने समस्या खड़ा किया है वही अभी भी नेता है। वोट भी वही कहता है हमारे पार्टी है। पार्टी है कि गिरोह है, कि सत्ता से धन और धन से सत्ता आरजने का मशीन है, हमको नहीं समझ में। हमारी समझ है, मैं कबीर शैली में बोलता हूँ, इन गरीबों का यदि कोई अब इन्हीं 30 वर्षों के कुशासन के कारण गरीब को बिहार से बाहर फेंक दिया गया, जिसका फल ये हुआ कि आज बिहार डेफिसिट स्टेट है। बिहार में हम अन्न के उपजाऊ के मामले में, अन्न उत्पादन के मामले में स्वावलंबी नहीं है, हम परालंबी हैं। माने हम दूसरे राज्य पर निर्भर कर रहे हैं। पंजाब से गेहूं आ रहा है, हमारे यहाँ बहुत जल संसाधन है, नदियों का जाल बिछा हुआ है, लेकिन हम चैनलाइज नहीं कर पाए, नहर को ठीक नहीं कर पाए, हम किसानों के खेत में पानी नहीं दे पाए। पूरे देश का एवरेज सिंचाई अनुपात है सिंचित जमीन का, वो है 65%, नेशनल एवरेज है। हमारे बिहार में 35% से 40% पे जाकर सिंचित जमीन रुक जाती है। तो ये उत्पादन होगा कैसे? जिससे सिंचाई, हर खेत में पानी होगा तभी उत्पादन होगा। तो किसान का जो हालत खराब है, बदहाल है। और आजकल मनखब दे के किसान अपना जान छुड़ा रहा है, खेती से भाग गया, जिनको खेती करना था। ये सच्चाई है ज़मीन का। तो आज इन 30 वर्षों में जितने उद्योग बंद जो लोग किए हैं, वही अभी नेता है। अब नेता समस्या हल करने वाला नेता नहीं होता है, समाधान नेता समस्या खड़ा करता है, वो नेता है। चाहे भ्रष्टाचार बढ़ा दीजिए, बेरोजगारी बढ़ा दीजिए, किसान को हालत खराब कर दीजिए, पूरा तरह सभी उद्योग को बंद करके प्रवासी मजदूर बना दीजिए। 4 करोड़ आदमी को प्रवासी कोई नहीं है देश के अंदर, कहीं भी वो अपना
रोजी रोटी के लिए जा सकता है। हमारा कोई मजदूर प्रवासी नहीं है, भारत का नागरिक है, देश के किसी कोने में जा सकता है। लेकिन आज भूखमरी फिर से रोजगार के लिए तरस रहा है। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे, दरभंगा से निर्मली और लौखा बड़ी रेल लाइन बनाने में आपका बड़ा योगदान रहा, उसकी कहानी। 2002 में ही ये तो उस समय ही मैंने मंजूर हो गया था। 2004 में इसको मिल गया, स्वीकृति मिल गया और ये मात्र 3 साल में बन के तैयार होना था। 2007-8 में मैंने वहाँ झंझारपुर में शिलान्यास भी किया था। इस पर 395 करोड़ रुपया हमने सैंक्शन कराया था बड़ी रेल लाइन का, झंझारपुर से निर्मली वहाँ तक आगे हो गए पूरा उधर जी। नहीं, वो तो अलग है। यहाँ इसमें अब चले जाइए सिमराही बाजार उस साइड में जो बन रहा है अभी, और इसके बाद लौखा तक ये बड़ी रेल लाइन मंजूर हुआ था, जो अभी अधूरा पड़ा, अभी भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा मोड़ा बना है, वैसे ही है। सर इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमको जितना संभव हुआ, चाहे नेशनल हाई रोड हो, चाहे रेलवे का बड़ी रेल बना हो या छोटी रेल का, बहुत सा स्कीम हमारा जो अभी जाता नरैया से लौकी जुटता सब अधूरा पड़ा हुआ। मेरा 30% काम नहीं, ज़मीन पर नहीं उतर पाया, और जो जहाँ है वहीं ठप है, इंच भर नहीं हुआ। चूँकि अब विकास के मुद्दा पर चुनाव नहीं होता, अब तो चुनाव है, समस्या खड़ा करिए। एक और सर आपका एक और बड़ा काम ये कि भूटान से समझौता करके फुलपरास पावर ग्रिड पीएम शहीद साहब के नेतृत्व में आपने करवाया 2005 में। शकील खान थे बिहार में मंत्री, चाहे वो कहलगांव का हो या बाढ़ का पावर प्लांट हो या फुलपरास पावर ग्रिड हो। इसमें एक क्वेश्चन है कि ब्लैकआउट हुआ 2012 में पूरे देश में, मगर फुलपरास क्षेत्र में लाइट थी और ब्लैकआउट पूरा इंडिया हो गया। भूटान से जो समझौता हुआ उसका कहानी देखिए। यहाँ भारत सरकार का जो कॉरपोरेशन है बिजली का, विद्युत का, ऑल इंडिया कॉरपोरेशन है। इस कॉरपोरेशन में संजोग से कुछ अधिकारी भी अपने यहाँ के इलाके के थे। प्रस्ताव हमको कहा देने के लिए, मैं लिखित प्रस्ताव दिया और प्रस्ताव दिया कि भाई यहाँ रामनगर में मधुबनी, जयनगर, ये अकेला ज़िला है जहाँ 3 पावर करना पड़ता है। दूसरे जगह यहाँ से बिजली, हम वीरपुर से लेकर भूटान तक का हमारा कनेक्शन है, इसलिए यहाँ 2012 में सब जगह ब्लैकआउट होगा, यहाँ बिजली नहीं ब्लैकआउट होगा। क्योंकि यहाँ खजाना है बिजली का, सिर्फ कनेक्शन देने की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ लोग कनेक्ट करेगा बिजली मिलेगा। क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा खजाना, यहाँ पावर स्टेशन मैंने ज़मीन को एक्वायर करा करके, शिव कुमार उस समय तत्कालीन डीएम थे यहाँ मधुबनी में, यहाँ से ज़मीन किसनी पट्टी के पास करके पावर बनाया। मैं तो बार बार आपको कहता हूँ, विकास करने वाले समाधान, जो समस्या का समाधान करेगा, चाहे हम गरीबी भुखमरी मिटा दिए हों 32-36 करोड़ लोगों को, चाहे NH बना दिए हों, चाहे पावर ग्रिड लगा दिए हों। अब समस्या खड़ा करने वाला नेता हो रहा है, समस्या निदान करने वाले को नेता नहीं हो पा रहा है। ये दुर्भाग्य है, विडंबना है। क्या नया चीज़ बन गया। अब मुद्दा यहाँ आधारित राजनीति नहीं है, मुद्दा विहीन राजनीति है। भावना पर जातीय गोलबंदी कर दीजिए, धार्मिक सांप्रदायिक गोलबंदी करके वोट ले लीजिए। जनता अब भावनाओं पर वोट करती है, मुद्दा पर नहीं करती है, बेरोजगारी पर नहीं करती है, भ्रष्टाचार पर नहीं करती है, बाढ़ सुखाड़ पर नहीं करती है, किसानों की माली हालत पर नहीं करती है, नौजवानों के बेरोजगारी समस्या है, इसको लेकर नहीं करती है। अब बेरोजगारी हटाती है तो पूंजीपति का बेरोजगारी हटाती है। आजकल बेरोजगारी 2 आदमी का हटा है तो धन कुबेर का हट गया, और नारा देते हैं बेरोजगारी हटाओ, यात्रा हटा देते हैं बड़े। सर, अब ये थे भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री, समाजवादी जनता दल डी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद यादव जी। इन्होंने बहुत सारा खुलासा किया है, बचपन से लेकर 55 तक। 36 साल का लंबा एक्सपीरियंस रहा इनका विधानसभा से लोकसभा तक, और आदरणीय कर्पूरी ठाकुर के लिए इन्होंने 3 महीना में इस्तीफा दे दिया था, जो कि एक टफ डिसीज़न होता है। अपना चेयर किसी और को देना, ये बहुत बड़ी बात है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण समय देने के। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्काई आज 24 को मेरी ओर से बहुत धन्यवाद है, और मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तरोत्तर आपका यह चैनल और विकास करे। थैंक यू सर।